गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो टाइम हो रहा है 8:30 का और यहाँ हो रही है सुजल की पढ़ाई। हेलो सुजल। तो आजकल जोरों शोरों से हो रही है बेटे, पहले से की होती तो इतना नहीं होता। क्यों? तो कैसे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज है सैटरडे, टाइम मैंने आपको बता दिया। मौसम जो है वो धुंधला धुंधला सा है। धूप तो अभी बहुत दूर है, हाँ पता नहीं धूप आएगी नहीं आएगी, कहीं कहीं दिख रही है पर हल्की हल्की सी धूप है। तो बाकी काम तो कुछ नहीं है, आजकल क्लासेस नहीं है ना, उस वजह से। तो यहाँ पर ये होमवर्क कर रहा है और इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही थी, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। यहाँ हमने हॉल में सारा समेट लिया है, इधर भी हमने बिस्तर विस्तर जो है उठा कर रख दिए हैं। और लाइट जो है वो चली गई थी सुबह में आज। लाइट चली गई थी सुबह, 2 बार चली गई थी आज लाइट। तो आ जाती है, ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम को जाती है, थोड़े थोड़े कट लगते हैं छोटे छोटे से। तो अभी मैं बाहर से आ रही थी, प्लांट्स को देख के इतना अच्छा लगता है ना। और जब नया प्लांट्स लगाते हैं ना तब इतना अच्छा लगता है कि कभी ये बड़ा होगा, नई लीफ इसमें आई कि नहीं आई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी चलते हैं किचन में। आज बनाएंगे हम सब्जी, बंद गोभी है, गाजर भी है, शिमला मिर्च, जो जो बचा है सब कुछ मिक्स करके हम बनाने वाले हैं आज मिक्स वेज। हाँ तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं, फटाफट बनाते हैं। फिर हस्बैंड को भी, पापा को उधर ले जाना है, इधर आएंगे पता नहीं, अब देखते हैं हस्बैंड को उधर ही ले जाना पड़े या इधर आएंगे। तो चलिए फटाफट पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ली है, और पत्ता गोभी मटर भी हो ना तो बहुत अच्छी बनती है, पर मेरे पास मटर नहीं थे। तो ये पत्ता गोभी है, आधी पत्ता गोभी को मैंने कट कर लिया है ऐसे बारीक बारीक। और इस तरीके से ना बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और देखिए मेरे पास गाजर थी 2, तो बस इन्हें भी मैंने ना थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर दिया, बिल्कुल बारीक, क्योंकि गाजर मीठी होती है, मोटे मोटे टुकड़े अच्छे नहीं लगते। और पत्ता गोभी जो है वो भी हमारी गल जाती है, तो उस वजह से गाजर को भी मैंने बारीक कर दिया है। और एक देखिए मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैं ऐसे लंबे और पतले पतले टुकड़ों में काट दूंगी, क्योंकि शिमला मिर्च बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होती है, मेरे घर पर तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी बिल्कुल गल जाए, तो इसीलिए मैंने बारीक बारीक कट कर दी है। और बस प्याज को भी हम ऐसे पतला पतला लंबा लंबा कट कर देंगे। एक यहाँ पर मैंने प्याज ली है, आपके पास मटर हो ना तो आप मटर भी यूज़ करें, और कोई सब्जी हो तो आप कर सकते हैं, बीन्स हो। तो बस यहाँ पर देखिए आज मैं इस वाले पॉट में बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि स्टील की कढ़ाई तो पता नहीं कब आएगी, मुझे लगा ये भी पड़ा रहेगा तो इसी में सब्जी ट्राई करते हैं। और सचमुच इसमें ना बहुत टेस्टी बनी थी। तो इसमें तेल ऐड किया और उसके बाद इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने कट करके डाल दी है, और उसके बाद प्याज ऐड कर दिया है। तो बस प्याज को अच्छे से मिला लेंगे, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, सौटे करेंगे ट्रांसलूसेंट होने तक थोड़ी देर। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से, मतलब अच्छा दिख रहा है ना। तो जो चीज़ देखने में अच्छी हो ना तो ऑटोमेटिकली उसको खाने का मन होता ही है। तो इसमें ना सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनी थी, बिल्कुल भी चिपकी नहीं, और बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो बॉटम है वो हैवी है, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ ये मैंने ली है, मुझे ये लगा। और सब्ज़ी इसमें बहुत टेस्टी बनी थी। तो देखिए प्याज के बाद अदरक लहसुन ऐड किया, और उसके बाद थोड़ी देर और भून लिया। उसके बाद वही हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो अमचूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी और गाजर मीठी मीठी होती है उस वजह से, और आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। बस थोड़ी देर मसालों को भूनेंगे, उसके बाद ये सब्ज़ी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पानी निकल रहा है, अभी अभी मैंने ये धोई है सब्ज़ी, पहले भी धो ली थी एक बार में, पर पत्ता गोभी पहले नहीं धुलती है, तो बाद में भी एक बार में मैंने धो ली थी। तो बस इसे अच्छे से मिलाएंगे, पहले आधी डालकर मैंने मिला ली थी, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसमें बाकी की सब्ज़ी भी ऐड कर दी है। ये देखिए, तो बस अच्छे से मिला लेंगे। अब पूरी सब्ज़ी को ढक देंगे, और ये देखिए मैंने ढक दी है। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद सब्ज़ी जो है हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो 2 बार मैंने, दूसरी बार मैं अभी चेक कर रही हूँ 2-2 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने ऐड किए हैं टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के, मोटा मोटा कट कर लिया था उन्हें, ऐड कर दिए हैं। बस अच्छे से इसे मिला लूँगी, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। अगर आपने पहले पूरा डाला हो तो ज़रूरत नहीं है, पर अभी मैंने थोड़ा सा रखा था कि जब मैं टमाटर ऐड करूँगी तब डाल दूँगी, तो थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया है। और बस इसे अच्छे से मिलाएंगे।
और मिलाने के बाद हम इसे फिर से ढक देंगे। तो पहले मुझे लग रहा था कि वैसे तो मुझे मालूम है जो ये हैवी बॉटम के जितने भी स्टील के बर्तन हैं इसमें नहीं चिपकता है, पर फिर भी मुझे लग रहा था क्योंकि जैसे पत्ता गोभी वगैरह है सब्जियां चिपकती है ना। पर यकीन मानिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें सब्जी बनाने का, मतलब मज़ा आ गया। टेस्ट भी बिल्कुल अलग हो गया था स्टील के बर्तन में, और बिल्कुल भी तले पे नहीं लगा। तो बस सब्जी को मैंने छोटे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है, और उसके बाद सुजल की क्लासेस लगी रही है, क्लासेस नहीं सॉरी, सुजल का होमवर्क हो रहा है साथ साथ। तो मैंने कहा चलिए मैं फटाफट से चपातियाँ भी बना देती हूँ। तो बस दूध मैंने सुजल को पहले दे दिया था, चाय भी हमने पहले बनाकर पी ली थी। आप पैन देख सकते हैं इंडक्शन पर ही रखा है, और ये वाले जो बर्तन है ना ये इंडक्शन फ्रेंडली है, तो आप इंडक्शन पर भी बना सकते हैं। पर इंडक्शन पे ये तड़के वाला काम क्योंकि उस पर ज़्यादा हीट हो जाती है या एकदम से कम हो जाती है, तो इस वजह से मैं तड़का वगैरह नहीं लगाती। हाँ, कभी सिलेंडर अगर बाई चांस ख़त्म हो जाए तो उस वजह से हम इंडक्शन पे बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टील के जितने भी बर्तन होते हैं ये इंडक्शन पे इजीली लग जाते हैं, फ्लैट बॉटम वाले। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हुआ। तो सब्जी को मैंने शिफ्ट कर दिया था ताकि टमाटर जो है हमारे धीरे धीरे से सॉफ्ट होते रहे और उनका फ्लेवर भी सब्जी में ऐड हो जाए। और साथ के साथ मैं यहाँ चपातियाँ बना रही हूँ। लावण्या नहीं है तो उसके बिना मतलब सुबह कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता, वो रहती है तो कभी भूख लगी, कभी उसको खेलने जाना है, वो मेरे पास आती रहती है, तो उसके बिना ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो अभी मेरी उससे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उसने कहा था कि मम्मा मुझे लेने आ जाओ। ऐसा बंद करूँ तो आज ना इसने मेरी ड्यूटी लगा दी है, आज ये नहीं जा रहा है खाना लेकर, और ना लेट भी बहुत हो रहे हैं। अब मैं इसके वेट में रही, बीच में थोड़े बहुत काफ़ी काम किए, तो मुझे लगा चलो ये चला जाएगा। दूध भी नहीं लेकर आए थे आज, तो बस क्लासेस रहती है ना तो उसकी जल्दी जल्दी में हम लोग ले आते हैं। जब क्लासेस नहीं रहती तो सब कुछ ढीला ढाला प्रोग्राम चलता है। तो मैं इससे कह रही थी ले जा खाना, अभी सारी चपातियाँ बनाई, सारा मतलब गैस वगैरह समेट लिया फटाफट। मैंने कहा मैं लेके जाती हूँ खाना। दुकान के बाहर ना इतनी अच्छी धूप लगती है, तो थोड़ी देर वहाँ बैठ गई थी। हस्बैंड ने बोला बैठ जा थोड़ी देर, क्योंकि धूप अच्छी थी ना। और ये मंगाया था सासू माँ ने तेल का पाउच, तो चलिए मैं इसे दे देती हूँ और उसके बाद मैं भी करती हूँ ब्रेकफास्ट। टाइम देखिए, तो टाइम जो है वो हो चुका है 10:30 का, तो 10:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सब्जी का फाइनल लुक, और देखिए मैं दिखा रही हूँ ना बिल्कुल भी ये नीचे नहीं चिपकी थी, और बहुत ही अच्छे से। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्टील के बर्तन जो है ना ये हैवी बेस के, ये अच्छे से धुल जाते हैं, इसमें जितने मर्जी दाग हो पर ये अच्छे से धुल जाते हैं। क्लीन करना इन्हें बहुत ईजी है। एल्यूमिनियम में फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर स्टील में इतनी दिक्कत नहीं होती। तो ये देखिए सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। कोशिश कर रही थी मैं आपको नज़दीक से दिखाने की, तो कपड़े धुल गए और यहाँ पर ना कपड़े डाल रही थी मैं बाहर। इतनी तेज़ हवा चल पड़ती है ना अब दोपहर के बाद। और मैं आपको बंदर दिखाऊं, इतने सारे बंदर आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ बैठे हैं, ये रहे। और इन्होंने सारे बच्चे भगा दिए हैं बंदरों ने। और यहाँ एक बच्चा झूल रहा था ना झूले पे, उसको मतलब काटने ही दौड़ गए थे ये बंदर। इतने सारे पता नहीं कहाँ से आ गए। और इन्होंने बच्चों को जब तक भगाया नहीं तब तक ये मतलब दांत दिखाते रहे। और ये ना फूल भी तोड़ देते हैं, सारे कपड़े वपड़े सारे खींच लेते हैं। मुझे लग रहा है कहीं गमले ना तोड़ दे ये। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे प्लांट्स। कलरफुल गमले भी बहुत अच्छे लगते हैं ना। और ये बंदर ना सारे पिछले गेट से अंदर घुस जाते हैं और क्या करते हैं, पीछे हमने डस्टबिन रखे होते हैं ना, क्योंकि सुबह दिख नहीं रहा तो पीछे हमने डस्टबिन रखे होते हैं ना, सुबह अंकल आते हैं जो कूड़ा लेकर जाते हैं, तो हम रात में वहाँ रख देते हैं। तो फिर अंदर नहीं रखते, वहीं रख देते हैं, पीछे गेट लगा लेते हैं। कभी कभी कोई अंदर बाहर चलते हैं, अगर गेट खुला छोड़ दे तो ये बंदर, इनको पता है यहाँ पर डस्टबिन होते हैं, अंदर आएंगे और आकर डस्टबिन मतलब पूरा वहीं गिरा देते हैं और उसमें से ढूंढते हैं कुछ खाने के लिए। इतने मतलब आतंक आजकल ना इनका बहुत ज़्यादा हो गया है।
और अभी तो मैं डर ही गई थी जब मैं कपड़े डालने बाहर गई ना, एक लड़का यहाँ पर बैठा था, ये जो लेबर लगी है उनका लड़का, तो वो डर नहीं रहा था। बाकी लड़कियाँ तो भाग गई थी पर वो नहीं डर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, उसके नज़दीक दौड़ गया काटने को, ऐसा लग रहा था मुझे काट ही लिया। तो मैंने यहाँ से भगाया और धक धक हो रही है मेरे भी। इतने ख़राब बंदर है, शिमला में भी सेम ऐसे बंदर है। वो तो बंदों को मतलब किसी इंसान को देख लेंगे ना तो बिना काटे नहीं छोड़ते। तो मैं ना सारे काम से फ्री होके जा रही हूँ गांव की तरफ, क्योंकि सूजल भी वहीं चला गया है। और मुझे ये शॉल देनी थी, चाची की शॉल मैं लेकर आई थी ना, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो मैंने कहा चलो आज देकर आ जाती हूँ। तो निकल गई गाँव की तरफ, थोड़ी देर बैठूँगी और फिर आ जाऊँगी। गाँव में जो धूप है ना वो बहुत ही अच्छी लग जाती है, मतलब सुबह 11 बजे लग जाती है। जो हमारा पुराना घर है ना वहाँ पर भी सुबह से शाम जब तक सूरज डूबे ना तब तक धूप लगती है। तो ये देखिए सामने हमारा बगीचा है और सूरज महाराज देखिए अब डूबने की कगार पे ही है। और ये सामने आपको जो दिख रहे हैं ना, ये हमारे बगीचे में टॉयलेट और वॉशरूम बना रखे हैं। तो ये देखिए यहाँ कितने सारे बगीचे हैं और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। हमारे बगीचे में ये वाले फूल लगे हैं, नरगिस के शायद इनको बोलते हैं। तो बस यहाँ से आगे अब गाँव है और ये देखिए खेत कितने प्यारे लगते हैं ना। जैसे जैसे गर्मी आएगी हरे भरे खेत होते जाते हैं। तो ये देखिए घर जो है गांव में भी अब बहुत पास पास बन चुके हैं, बहुत सारे। तो चलिए अब मैं गांव जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ कितना टाइम लगता है, और वहाँ से काम से निपटने के बाद अब आपसे मिलूँगी सीधी घर जाकर। तो 6:30 का टाइम हो गया और अभी मैं गांव से आ रही हूँ। तो मैं मतलब निकल तो मैं जल्दी गई थी चाची सास के वहाँ, तो मैं नहीं बैठी, बस थोड़ा सा बैठी। चाची ड्यूटी पे थे और जो ननद है छोटी वाली वो इधर जिम में आ गई थी, और वही थी गिरजा जिसकी मैरिज हुई है। तो फिर थोड़ी देर बैठी वहाँ पर 5 मिनट, उसके बाद आ गई फ्रेंड के वहाँ बैठी कांता के। फिर वहाँ से थोड़ा आगे आ गई, मतलब बातें करते 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 बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो उसके घर में बैठ गई थी, उसने चाय पिला दी थी। तो जाना नहीं होता ना मेरा, तो लेने गए थे उस दिन, मैं पूरा दिन थी, आज गई। और फिर सभी का ये रहता है बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर मना भी नहीं कर सकते। हालांकि किसी के पास नहीं बैठी, कांता के पास बैठी और वापस आ गई। तो वहाँ पे ना एक अंकल आए थे सब्जी लेकर, बैंगन, भरते वाले बैंगन, तो वो मुझे मिल गए थे। मैं पैसे भी नहीं लेकर गई थी, उन्होंने कहा ले जाओ कल परसों दे देना। तो वहाँ से मैं फिर सब्जी भी ले आई, फिर मुझे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले मैं सोच रही थी बाद वहाँ से गांव से ऊपर मार्केट जाऊँगी सब्जी लेकर आऊँगी, बट वो अंकल मिल गए तो मैंने कहा चलो बैंगन ही ले लेती हूँ। भरते वाले बैंगन है, क्योंकि सब्जी तो बच्चे खाते नहीं, दोनों बच्चे नहीं खाते। तो भरते वाले बैंगन मैं लेकर आ गई हूँ, एकदम फ्रेश थे। और सूजल यहाँ बाहर हॉल में बैठा है, टीवी देख रहा है। अभी साउंड कम करवाई है मैंने, सॉन्ग बजते रहते हैं ना। और मैं बैठी हूँ यहाँ, सोच रही थी चाय बनाकर पीऊँ, पर मुझे लगा मैंने पी ली है चाय। 2 बार पिलाई उसने, कांता ने मुझे। एक बार पहले पिलाई, एक बार कोई और आ गया था उनके साथ भी उसने 2 बार मुझे चाय पिलाई दूध वाली। और अब देखूँगी, अब नहीं बनाऊँगी। अब जब हस्बैंड आएंगे तब क्योंकि वो भी नहीं पीते, फिर वो भी बोलते हैं कि मेरे साथ भी पियो। तो थोड़ा बहुत काम निपटा देती हूँ। और कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग है लावण्या के बिना। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि लावण्या को बुला लो, लावण्या को बुला लो, उसके बगैर घर जो है सूना है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो सोचिए मुझे कैसा लग रहा होगा। मतलब कुछ काम ही नहीं है, फटाफट काम हो जाते हैं। तभी मैं भी आज गांव की तरफ भाग गई थी, और कल मैं प्लांट्स में मगन हो गई थी, आज मैं गांव की तरफ भाग गई। और आज कुछ काम है ही नहीं, सोच रही थी क्या करूं, कपड़े भी धुल गए। तो चलिए अब मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ क्या करती हूँ, और उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे फिर चाय बनाऊँगी। ये नलका ना टप टप कर रहा है, इससे मतलब जितना बंद कर लो हो नहीं रहा। तो टाइम बता दूं 7:30 का हो गया है। और जैसे ही आप लोगों से बात करने के बाद मैं किचन में गई, मैंने 1-2 बर्तन धोए, और उसके बाद ना मैं यहाँ आ गई थी हीटर के पास, क्योंकि ठंडे पानी से हाथ ठंडे हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो फेसबुक चला लेती हूँ। वैसे भी फेसबुक इंस्टा के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो वैसे ही मुझे लगा कि खाना बाद में बनाऊँगी, पहले मैं फेसबुक चला लेती हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ बैठकर, और जब तक हस्बैंड आएंगे, क्योंकि 3 जनों को खाना फटाफट बन जाता है, और थोड़ा बहुत दोपहर का भी रखा है। तो फिर मैंने फेसबुक पे क्या देखा, पहले तो वही थे कॉन्ग्रेचुलेशन जो विनर्स हैं उनका। और बीच में ना एक मैंने देखे उन्होंने फांसी लगा रखी है, 2 फोटो डाल रखी थी। तो फिर मुझे लगा यार ये तो मेरे मायके के लग रहे हैं। फिर मैंने देखा, फिर मैंने मम्मी को वैसे ही फ़ोन किया, तो मम्मी ने कहा हाँ मैं भी तुझे फ़ोन करने वाली थी कि आज हमारे गांव में 2 लाशें, मतलब 2 बुरी खबरें सुनने को मिली है। तो एक को तो पोस्टमार्टम को ले गए हैं, जो जिनकी मतलब जिन्होंने फांसी लगाई। हुआ क्या, अभी मैंने मम्मी से बात की तो उन्होंने बताया, एक मम्मी के गॉड ब्रदर लगते थे हमारे गांव के, या मामा जी लगते थे। वो तो खैर काफ़ी टाइम से बीमार थे, और एक तो वो छोड़कर चले गए कल। तो आज उनको दाह संस्कार हुआ है। तो उनका बहुत अच्छा दोस्त था एक, हमारे गांव में है, कहते हैं
उसने मैरिज नहीं की थी, वो जिन्होंने फांसी लगाई है उन्होंने मैरिज नहीं की थी। और उनके बहुत अच्छे दोस्त थे वो जो एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने देखिए उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो कल से ही वो बता रहे थे, मम्मी बता रहे थे कि कल से वो बोल रहा था मुझे सारे में दर्द हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और आज सुबह जब जैसे मतलब दाह संस्कार के लिए लेकर जाते हैं तो सब लोग उधर गए थे और उसी के दौरान उसने फांसी लगा दी। उन जो जिन्होंने फांसी लगाई है, नाम मैं भी नहीं जानती, उन्होंने फांसी लगा दी अपने ही घर के साथ, कहीं पेड़ पे रस्सी बांधी, फांसी लगा दी। और देखिए अपने प्राणों का भी उन्होंने, देखिए ना, मतलब सच्चा प्यार होगा तभी ऐसा हुआ होगा। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मम्मी, खैर मेरी बातचीत उनसे नहीं थी पर फिर भी होता ही है ना, देखिए जो हमने देखा होता है। और उनकी भावनाओं, मतलब उनको कितना दर्द हुआ होगा जब उन्हें पता लगा कि, अब खुद ही आप सोच सकते हैं, देखिए अपनी दोस्ती की खातिर ये बोल रहे थे कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो कितना दर्द उस इंसान को हुआ होगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने फांसी लगा दी। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई अभी। तो मम्मी बोल रहे थे कि अभी पुलिस आई हैं इस टाइम पर 7 साढ़े 6 बजे के करीब, अब पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रही हैं। और बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसा सुन के। देखिए क्या कर सकते हैं, पर ये देखिए आप दोस्ती के लिए मतलब जान ही गंवा दी अपनी। ये बोलो कि शायद उन्होंने ना मैरिज नहीं की थी, उनके बाल बच्चे नहीं थे, अगर बीवी बच्चे होते तो शायद ये कदम ना उठाते वो। तो उन्होंने शादी नहीं की थी, वो बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। और देखिए दोस्ती के लिए अपनी जान ही गंवा दी, सोचो कितना प्यार करते होंगे। तो चलो भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे, और कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए साथ ही साथ मैं इस वीडियो का एंड भी यहीं करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा मूड ही जो है, मतलब आप समझ सकते हैं। किसी को देखा हो ना, एक मामा जी भी लगते थे, भले ही दूर के थे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो चलिए इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।